नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, नई कहानी है, तुमसे मिलने की तमन्ना है। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने अपना टिकट उस एयर होस्टेस को दिखाया जो हवाई जहाज के दरवाजे पर से हर शख्स की टिकट की जांच कर रही थी। सर, टिकट। एक आवाज़ जो ठीक मेरे सामने से मुझ तक आई थी। मैंने अपना टिकट उसे देते हुए कहा, माफ़ कीजिए, ध्यान कहीं और था। उसने बड़ी मुस्कान के साथ मुझे टिकट देते हुए कहा, आपका स्वागत है। मैं जब कुछ कदम चलकर हवाई जहाज के अंदर गया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ ही देर में ये जहाज लंदन के लिए उड़ेगा, ये पायलट ने बता दिया था। मैं कुछ थकान महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने सीट पर अपने सिर को सीट से लगाकर सोने की कोशिश की। मेरे चेहरे पे रुमाल रख लिया था मैंने। कुछ ही पल गुजरने के बाद एक आवाज़ मेरे कानों में ठीक मेरे सामने से आई, जरा हटिए। फिर मेरे चेहरे से रुमाल हटा के उसी शख्स ने थोड़ा गुस्साई आवाज़ में कहा, जरा हटिए, आपके बगल की सीट। इतना कह के वो आवाज़ थम गई। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो मैं भी कुछ कह नहीं सका उसे देखने के बाद, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वो चेहरा था जिसे पहचानने में मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो भी पहचान गई थी शायद, इसलिए उससे आगे कुछ नहीं कहा गया। एक एयर होस्टेस ने आकर कहा, कोई परेशानी है आपको? जिसके जवाब में उसी लड़की ने कहा, नहीं। अब तक वो मेरी बगल की सीट पर आकर बैठ चुकी थी। उसकी निगाहें मुझे पहचान के भी अनदेखा कर रही थी, पर मैंने उसे पहचान लिया था। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था कि 3 साल पहले और आज तक कहाँ कुछ बदला है उसके चेहरे पर। वही होठों पे एक तिल है। उसकी आंखों का रंग ऐसा है जैसे किसी ने कई रंगों के इस्तेमाल से एक रंग बना दिया हो और इन आंखों में उड़ेल दिया हो। वैसे ही बाल, जिनका रंग और रूप आज तक नहीं बदला था। यही तो वो है जिसके लिए दिल धड़कता है मेरा, और आज भी उसी की ही बीती यादों के सहारे धड़कता आया है। नाम से ही प्यार हो गया है उसके, तमन्ना। 2 साल पहले हम अलग हुए और आज वक्त फिर से ऐसे एक दूसरे के सामने ला चुका है जैसे वक्त कुछ और ही कहना चाहता हो हमसे। जहाज उड़ने के लिए तैयार था और उसके उड़ान भरने से जहाज जरा हिला और फिर शांत होकर आसमान के बादलों के साथ आगे बढ़ने लगा। मैंने तमन्ना की तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की नम थी और वो खिड़की के बाहर सफ़ेद बादलों को बेजान होकर देख रही थी, मानो उनसे कोई रिश्ता हो उसका। शायद दर्द का रिश्ता, क्योंकि तमन्ना के चेहरे पे कहीं भी खुशी के भाव नहीं दिख रहे थे। कब तक जानकर अनजान बनोगी? मैंने अपने हाथों को आपस में मलते हुए कहा, और कहने के कुछ पल बाद उसकी तरफ देखा। वो अभी भी उसी तरह बाहर देख रही थी, लेकिन एक आवाज़ मुझ तक आई, कहने को है क्या? उसके इस जवाब पर मैंने कहा, मैं नहीं जानता क्या कहना है, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। जिस तरह तुम कर रही हो। वो वैसे ही बैठी रही, कुछ बदलाव नहीं हुआ उसमें। ऐसी ही तो है तमन्ना, हमेशा की तरह हर चीज़ को तोड़ना जानती है, हर चीज़ के अंत को ध्यान में रखती है, लेकिन हर चीज़ की शुरुआत भूल जाती है। कोई नई चीज़ पा लेने से पुरानी चीज़ों को हटा देती है। आज भी सिर्फ एक लफ्ज़ से उसने ये जाहिर कर दिया कि बात करने को है ही क्या, जैसे उस श्याम किया था मेरे साथ 2 साल पहले। वो श्याम। मैं तमन्ना के इंतज़ार में एयरपोर्ट पर खड़ा था। वो 1 महीने से शहर से बाहर थी। उसका काम ही कुछ ऐसा था। उसके लौटने की खबर से ही मैं अपने ऑफिस से जल्दी से निकलकर उसे एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंच गया था। कुछ ही देर में अनाउंस किया गया कि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है, और मेरी नज़रें अब उस भीड़ में उस एक चेहरे को तलाश कर रही थी जिसके लिए मैं यहाँ आया था। तमन्ना को देखने भर से दिल को बहुत सुकून आया। वो कुछ अलसाई सी लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? बड़ी फीकी फीकी सी दिख रही हो। उसने कहा, नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने उसका सामान लिया और उसे लेकर अपने दोस्त के रेस्टोरेंट में गया डिनर के लिए, जहां हम दोनों काफ़ी देर तक एक टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन कुछ बात नहीं हो पा रही थी। बस तमन्ना मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तमन्ना? इतना खामोश तुम्हें नहीं देखा कभी, बात क्या है? उसने वैसे ही
मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं जा रही हूँ विशाल। मैं एक पल को रुका और बोला, क्या? कहाँ? तमन्ना ने कहा, तुम्हारे साथ अब और रिश्ता नहीं रखा जाता, तो मुझे भूल जाना। मैं तमन्ना को देखता रहा और मैंने पूछा, क्यों तमन्ना, क्यों? क्या ये पूछने का हक है मुझे? तुम सब छोड़ के जा रही हो? तमन्ना उठी और जाने लगी गेट के बाहर। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज दिन भर बहुत खुश था मैं तुम्हारे आने की वजह से। आज तुम्हें यहाँ लाने की भी एक वजह थी। मैं तुम्हें शादी के लिए पूछना चाहता था। आखिर हम इतने वक्त से साथ में जो हैं, तुमने सब खत्म कर दिया। तमन्ना ने अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मैं तुम्हारे काबिल नहीं विशाल, जाने दो मुझे। मैंने कहा, तमन्ना, वक्त के साथ सब बदलता है, लेकिन रिश्ते वही रहते हैं। कोई नया रिश्ता मेरे मन से तुम्हें नहीं निकाल सकता तमन्ना। उसने आखिरी बार कहा, मुझे जाने दो, इस तरह मत रोको। मेरा इंतजार मत करना, खुद ही नहीं पता क्या करना है अब। मैंने उसे कहा, तुम खुद के साथ ऐसा करके सोचती हो कि तुम कभी अकेली नहीं हो, लेकिन जब तुम थक जाओगी ना, तब तुम जान जाओगी कि तुम कितनी अकेली हो। लेकिन अगर मेरा रिश्ता सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। तभी एयर होस्टेस की आवाज़ से मैं वर्तमान में आया। मैंने तमन्ना की तरफ देखा और कहा, भले ही कुछ साल का वक्त गुजरा हो बीच से, लेकिन मेरी शाम आज भी वही है जहाँ से तुमने अपना रास्ता मेरे रास्ते से अलग किया था। तमन्ना ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम क्यों वक्त के साथ बदलना पसंद नहीं करते? मैंने समझदारी से कहा, वक्त के साथ बदलना तो अच्छा है तमन्ना, लेकिन रिश्ते बदलना, इसे क्या कहेंगे? उसने और कुछ नहीं कहा, बस कहीं देखती रही, चुपचाप, खामोश। कुछ देर रुककर उसका मूड ठीक करने के लिए ही मैंने उससे मजाक में कहा, मेरे बाद अब तक कितने रिश्ते बदले तमन्ना? तमन्ना थोड़ा सा मुस्कुराई और वैसे ही बोली, शायद 4। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बस 4? उसने पूछा, और तुमने? मैंने उसके सवाल के जवाब में कहा, कोई नहीं, बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। कहकर मैं मुस्कुरा दिया। तमन्ना की नज़रें मेरी तरफ थी और बोली, तुम क्यों इंतजार करते हो अभी भी? मैंने मैंने बिना उसे देखे कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लौट के आओगी। तुम जो ढूंढ रही हो वो हमेशा तुम्हारे पास था, बस तुम ही दूर तलाशती रही, कभी हाथ बढ़ा के छूने की कोशिश ही नहीं की। तमन्ना किसी गहरी सोच में पड़ गई और फिर मुस्कुरा कर रह गई। मैंने उसे कहा, तुम हमेशा से ऐसी ही हो तमन्ना। जो चीज़ तुम पाना चाहती हो उसे पाने के बाद भूल जाती हो, चाहे कैसी भी हो तुम। पर तुम जानती हो तुम्हारे साथ मुझे कितना अच्छा लगता है। क्या तुम्हें याद है वो दिन? मैंने पूछा। तो उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, दिन? कौन सा दिन? मैंने कहा, कॉलेज का शुरुआती दिन, भर्ती होने की लाइन में, जब सब खड़े थे कड़ी धूप में, कुछ याद आया? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा पहला दिन था ना वो? मैंने कहा, हाँ। तुम्हें पहली दफा देखा भी उसी लाइन से था। तमन्ना ने अपनी आंखों से चश्मा हटा के हाथ में ले लिया और उसे कपड़े के टुकड़े से साफ करते हुए बोली, तुम अकेले थे पूरे कॉलेज में। तुमसे मिलने के बाद अकेला कभी नहीं रहा। मैंने तमन्ना की तरफ उसी प्यार से देखते हुए कहा। उसने पूछा, क्या याद है उस दिन का? उसकी आवाज़ में कुछ था, शायद वो कुछ सुनना चाहती थी। मैंने प्यार से कहा, सब याद है। तुम्हारा रोशन सा चेहरा, तुम्हारे होठों का ये तिल। तुम जानती हो तमन्ना, लाइन में खड़े खड़े इतना ऊब रहा था कि पूछो ही मत। लेकिन इतनी धूप में भी जब तुम पर नज़र पड़ी ना, तो बस दिल को राहत आने लगी थी। धूप से परेशान मेरी आंखें तुम्हें देखकर सब भूल गई और बस तुम्हें करीब से देखने को बेकरार थी। तमन्ना और मैं कुछ बोलते और फिर चुप हो जाते, लेकिन कुछ भी देर तक नहीं रह पा रहा था हमारे बीच। तमन्ना ने किसी को देखा और चिल्ला के गुस्से से बोली, क्या कर रहा है? पिटना है? मेरी नज़र उस तरफ गई जहाँ देख के तमन्ना ने कहा था। मैं कुछ समझता उससे पहले ही देखा कि तमन्ना अपनी सीट से उठ के उस लड़की के पास गई और उसके कॉलर पकड़ के उससे कहने लगी, फ़ोटो खींचेगा? इतनी हिम्मत बढ़ गई है? इतने में ही 2 एयर होस्टेस आ गई और मामला संभालने लगी। मैं भी उसके पास पहुंचा और तमन्ना को रोकते हुए बोला, तमन्ना बस, वो माफ़ी मांग रहा है, इतना गुस्सा मत करो, कोई गलतफहमी हुई है तुम्हें। पास खड़ी एयर होस्टेस ने मुझसे कहा,
क्या ये आपके साथ हैं? इन्हें सँभालें प्लीज़। मैंने कहा हाँ, और मैं तमन्ना को वापस उसकी सीट पर ले आया और उसे समझाते हुए बोला, ज़रूरी थोड़ी ना है वो तुम्हारी ही फ़ोटो खींच रहा था। इतना क्या गुस्सा दिखाना? सब इंसान ही तो है। तमन्ना ने कहा, अब आगे से कभी फ़ोटो नहीं खींचेगा, और मुस्कुराते हुए अपने बालों को ठीक करने लगी। मैंने कहा, तमन्ना, तुम भी ना गुस्से की भरी नागिन हो। तुमसे कोई कुछ भी करे तुम्हें गुस्सा आ ही जाता है। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो उसने अपनी सीट पर से ही कहा, माफ़ कर देना भाई, वो जो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं, कोई नहीं, इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, गलत मत समझना इसे। उसने वहीं से कहा, गर्लफ्रेंड है क्या भाई? मुझे हंसी आ गई उसके सवाल पर। मैंने धीरे से कहा, थी यार कभी। मैंने तमन्ना को देखा और कहा, सुना, गलत समझ लेती हो तुम सबको। वो बस कुछ तस्वीरें ले रहा था, खास तुम्हारी नहीं। तमन्ना ने कहा, आजकल सीधी तरह से कुछ नहीं होता है। कौन क्या है, चाहता क्या है, ये भी लिखा नहीं होता। तो संभल कर रहना तो है ही ना। मैंने कहा, शक और भरोसे के साथ कोई रह नहीं सकता तमन्ना। भरोसा शक के आगे टूट जाता है और शक पूरे रिश्ते में दरार डालता है। तमन्ना ने मासूमियत से कहा, दिल अब भरोसा ही नहीं करता और हर कोई अपना सा नहीं लगता। उसके दर्द और तकलीफ की झलक थी उसकी आवाज़ में, मगर वो छुपा रही थी उन्हें। मैंने उसे कहा, तमन्ना, जिंदगी के सफ़र को अकेले चलना है, ये सही है, लेकिन साथ देने को कोई हो तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। तमन्ना ने उदासी से कहा, किसका हाथ थामे? माँ का या उनका जो बेटी कहने से भी कतराते हैं? तमन्ना उदासी से ये बोल रही थी। उसे ज़्यादा उदास ना होने देने के लिए मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और उसकी तरफ वही उम्मीद से देखा जिस उम्मीद से कोई अपनी ज़िंदगी की तरफ देखता है। उसने मेरे हाथ को वापस पीछे कर दिया और कहा, नहीं, ये हाथ मेरी तरफ मत बढ़ाओ। मैंने उसे कहा, मैं तो वही हूँ तमन्ना, मेरे लिए कभी कुछ नहीं बदला। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है और आज भी वैसे ही धड़क रहा है। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता तमन्ना। वो खामोशी से नज़रें घुमाकर बैठी रही और वक्त गुजरता रहा। गुजरी यादों की तस्वीरें मेरी नज़रों के सामने आ रही थी और शायद ये तमन्ना के साथ भी हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा तमन्ना वैसे ही बैठे हुए सो गई थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और शायद उसने उसे कुछ तकलीफ हो रही थी। तो मैंने उसके बालों की लटों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे कर दिया और उसकी आंखों से उसका चश्मा हटा दिया। तब मेरी नज़र फिर उसके करीब से उसे देख रही थी। मेरी नज़रें हटना नहीं चाह रही थी। मैं उसे देख रहा था कि सामने से उसी लड़के ने कहा, एक्स गर्लफ्रेंड। मैं एक पल को थोड़ा चौंक गया और सामने उसे देखा और उसके बढ़ाए हाथ से हाथ मिलाकर कहा, हाँ। उसने कहा, नाम क्या है इनका? मैंने उसे कहा, तमन्ना नाम है। और तुम? उसने कहा, मैं शेखर हूँ। मैंने उसे अपना नाम बताया, मैं विशाल। चाहे दिखती कितनी भी खूबसूरत है लेकिन है बहुत खतरनाक, उसने थोड़ा डरते हुए कहा। मैंने उसकी हर बात पर मुस्कुरा के कहा, हाँ, कहा तो ठीक है। सुन ना ले बस, वरना इस बार दूसरा भाग देखना पड़ेगा। वो हंसते हुए बोला, नहीं नहीं भाई, एक ही बार ज़्यादा हो गया और नहीं। फिर हम आपस में कुछ बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, कहाँ से हो यार? उसने कहा, दिल्ली से। मैं भी बोलकर हंस दिया। अपने जैसा ही लगा वो भी, किसी बिछुड़े पुराने दोस्त की तरह। उसने अपने मोबाइल से एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये मेरी वाइफ है नीलम। फिर मैंने उसे फ़ोन लौटाते हुए कहा, बेहद खूबसूरत है। कहाँ है, तुम्हारे साथ तो नहीं दिखी? तो वो कुछ उदास होकर बोला, उसी को मनाने जा रहा हूँ। मनाने का क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने अपने हाथ की अंगूठी को घुमाते हुए कहा, थोड़ी सी नाराज है और अकेली ट्रिप पर लंदन गई है। जब पता चला, अब उसी के लिए वहाँ जा रहा हूँ। मैंने कहा, ज़्यादा परेशान मत हो यार, कभी कभी थोड़ी बहुत नाराज़गी से प्यार बढ़ता है। उसने कहा, वही यार, अब उसे मौका मिल गया। बात है कि यूं तो हम दोनों हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन उस शाम ज़रा ज़्यादा हो गया था। इस बात को मैं भी मानता हूँ। बहुत प्यार है उससे मुझे। यार, बस अब मान जाए ना तो सब ठीक हो जाए। मैंने कहा, मान जाएगी। तभी मेरे कंधे पे जैसे एक भार सा महसूस हुआ।
मैंने देखा वो तमन्ना थी, सोई हुई। उसका सर मेरे कंधे पर आ गया था। मैं वैसे ही बैठा रहा ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। मानो या ना मानो, तुम्हें इससे अभी भी प्यार है, उसी लड़के शेखर ने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है यार। मैं चाहता हूँ इसे। मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई और है ही नहीं। मैं तमन्ना के बालों को समेटने लगा और मेरा ध्यान उसके चेहरे पर गया। ये वही चेहरा था जो एक पल की झलक से ही खुशनुमा होने का एहसास दिला सकता था। शेखर ने पूछा, कैसे हुआ ये सब? मैंने एक नज़र उसे देखा तो वो बोला, तुमने कहा था ना कि ये एक्स गर्लफ्रेंड है, तो कैसे अलग हुई? मैंने कहा, बस इतना समझ यार कि इसे किसी एक जगह रहना पसंद नहीं। पता नहीं बात क्या है, किससे नफरत है, जिंदगी से या रिश्तों से, कुछ समझ नहीं आता। 3 साल के रिश्ते में जितना मैं इसे जान सका उससे भी इसे समझना मुश्किल ही लगता है। शायद खुद से परेशान रहती है। पता है यार, इसे परेशान नहीं देख सकता मैं। मैंने तमन्ना की तरफ देखकर आगे कहा, इसीलिए जब इसने मुझसे रिश्ता तोड़ा ना, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुद से ही परेशान थी। इसलिए मैंने इसे जाने दिया और आज तक इसका ख्याल ही था बस। लेकिन आज किस्मत देखो, इतनी सारी फ्लाइटों में यही फ्लाइट और इसमें इतनी सारी सीटों को छोड़कर मेरे साथ बैठी है देखो। वो थोड़ा दिलचस्पी लेते हुए बोला, 3 साल से रिश्ता था, कैसे मुलाकात हुई थी? मैंने अपनी बीती जिंदगी की खुशनुमा पलों की यादों का पिटारा अब खोल दिया और एक एक करके किसी चिड़िया की तरह वो आंखों के सामने आने लगी। मैंने कहना शुरू किया, तमन्ना का साथ, मैं हमेशा से अकेले रहना पसंद करता हूँ। अभी भी ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, तो उन दिनों कुछ बदलाव आने को थे। कदम अब कॉलेज का रुख कर चुके थे और ये सब मेरे लिए बड़ा ही अजीब होता जा रहा था। पहली बार इस तरह के माहौल में जाना हो रहा था, लेकिन अब कॉलेज की दुनिया में कदम आगे बढ़ चुके थे। मेरा स्कूल लड़कों के साथ रहा था। मेरा घर भी ज़्यादा कुछ कहने या बताने लायक था नहीं। एक छोटी सी जगह से किसी तरह इतनी बड़ी जगह आ गया था बस। तो था वो पहला दिन मेरा उस जगह। एक लंबी लाइन लगी थी। किसी से मालूम किया तो जाना कि मुझे भी लाइन में ही लगना है। तेज धूप और प्यास के मारे सब लाइन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब बेचैन थे लाइन की वजह से, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरी नज़र किसी जगह थमी थी। मैं देख रहा था किसी को, और मुझे उसे देखता देखकर मेरे पीछे खड़े लड़के ने कहा, भाई सामने देख ले। मैंने पीछे खड़े उस लड़के से कहा, कोई वजह? उसने कहा, तू शरीफ लगता है तो समझ बात को। वो लड़की नहीं, टाइम बम है, जिसका कोई टाइम नहीं होता फटने का। मैं थोड़ी देर तक सोचता रहा, टाइम बम कैसे? ये तो मुझे सीधी सादी लग रही है। मैंने उस लड़के से कहा, सुन भाई, एक बात तो बता यार, इसे लाइन में नहीं लगना क्या? उसने कहा, इसको लाइन की ज़रूरत नहीं है भाई, प्रिंसिपल की बेटी है। वो तो यहाँ अपने दोस्तों की मदद के लिए है, वो देख। और वो तो कॉलेज इलेक्शन भी लड़ने वाली है। मैंने देखा वो अपने दोस्तों के लिए मदद के तौर पर ठंडे पानी से लेकर नाश्ता भी मंगवा रही थी। तभी किसी ने लाइन में खड़े कुछ आगे से कहा, इतना मदद का भूत सवार है तो सबकी करो ना। इतने लोगों की लाइन में तुम कुछ की मदद करके बाकियों की परेशानी बढ़ा रही हो बस। इतने में होने वाली हल चहल पहल थम सी गई। सब उस लड़के को देखने लगे और वो लड़की अपनी कुर्सी से उठकर उस लड़के के पास आई और बोली, क्या चाहिए मदद के तौर पर? उस लड़के से अब ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया। वो उससे डर रहा था। फिर वो बोला, पानी, बस। सब हंसने लगे, लेकिन कुछ ही देर में उस लड़की ने पानी का इंतजाम तो कर ही दिया और खुद ही सबको बिस्किट और पानी देने लगी। वो सबके वो सबसे आगे से पीछे आ रही थी। उसे करीब से देखने वाला था मैं। मैंने उसी पीछे खड़े लड़के से कहा, क्या कहा था, टाइम बम? उसने कहा, अभी नतीजा मत निकाल, इसका रंग बदलता भी है। वो अब मेरे सामने आ गई और तभी उसके हाथ का वो बॉक्स खाली हो गया जो बिस्किट और पानी से भरा था। वो ठीक मेरे सामने थी। उसने बैग को देखा और मुड़ के दूसरे बैग लाने के लिए कहा। तब तक वो मेरे साथ एक ही जगह धूप में खड़ी थी, इतनी करीब कि उसके होठों के पास का तिल और उसकी आंखों का रंग देखने के बाद मुझसे रुका नहीं गया। तो मैंने कुछ कह दिया, जिसके जवाब में उसने मेरी तरफ देखकर कहा,
क्या कहा? मैंने सुना नहीं। मैंने दोबारा कहने का मुंह खोला ही था कि मेरे पीछे खड़े लड़के ने मेरे कंधे पर हाथ रख के उस लड़के से कहा, कुछ नहीं, गर्मी से परेशान है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको कुछ नहीं कहा। इतने में दोबारा से वो सामान बांटने लगी और मेरे सामने से गुजर गई। उस लड़के ने पीछे से कहा, अभी बावला है क्या तू? क्या कह रहा था? मैंने कहा, यार मैं तो बस उसकी तारीफ करने वाला था। उसने डरते हुए कहा, बच गया तू, वरना अबे हर कोई अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होता। मेरी नज़र तो जब तक मैं लाइन में रहा तब तक उसे ही देखती रही और अपना काम ख़त्म करके मेरा पहला कॉलेज का दिन बीता। मैं पास में ही अपने एक दोस्त के घर पर रह रहा था। वहाँ से आना जाना मुश्किल नहीं था। फिर वो ज़िंदगी शुरू हो गई जिसकी चर्चा काफ़ी पहले सभी सुनते आ रहे थे। जैसे एक दिन मैं और वो लड़का जो उस दिन लाइन में मेरे पीछे था, उसका नाम अरमान शेख था। मैं उसे शेख कहकर बुलाता था। वो मेरा पहला दोस्त बन गया था। तो हम दोनों बस यूं ही एक क्लास के पास से गुजर रहे थे कि मेरी नज़र उसी लड़की पर गई जिसका नाम शेख ने अब तक तो बता ही दिया था। वो तमन्ना थी। उसे मैंने उसी क्लास में बैठा देखा। वो पढ़ रही थी। मैं उसे देखने के लिए रुक गया तो शेख ने मुझे खींच लिया और बोला, अबे यार वो हम जैसों के लिए नहीं है। वो अगर सातवें आसमान पे बसती है तो हम जैसे तो धरती पे। मैंने उसे कहा, शेख यार उस दिन लाइन में वो मेरे इतने करीब खड़ी थी तो मैंने एक चीज़ तो गौर की यार, वो जैसे दिखाती है खुद को वैसी वो है नहीं। शेख ने मुझे खींचा और बोला, तू चल अंतर्यामी, तू चल। ये कहता हुआ वो मुझे ले गया। मैं तमन्ना को यहाँ आता और फिर वापस जाता देखा करता था। वो अलग थी, परेशान सी। उसकी परेशानी उसके चेहरा नहीं बताता था और ना ही उसकी नज़रें। लेकिन फिर भी मैंने उसकी खामोशी में कुछ तो देखा था। वो अपने राज दबाना जानती थी शायद। मैं अपनी पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देने लगा और वक्त गुजरता रहा। कई महीने बीत गए। अचानक ही एक लंबे वक्त से गायब सी हो गई थी तमन्ना। काफ़ी दिनों से उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। हमेशा ही उसे ढूंढती थी मेरी नज़रें, पर कुछ दिन से वो शायद कॉलेज ही नहीं आ रही थी। मैं उसके लिए परेशान था। न जाने क्या हुआ था। तो मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। जानने को मिला कि वो आ नहीं रही है, घर पर है अपने। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, यार उसको देखने का दिल कर रहा है, इतने दिन से देखा भी नहीं। उसने कहा, क्या होगा तेरा, क्यों उसकी फिक्र करता है? मैंने सोचते हुए कहा, एक तरीका है यार, बोल, साथ देगा? उसने कहा, आखिरी बार, ठीक है? मैंने कहा, हाँ ठीक है, आखिरी बार। उसने परेशानी से कहा, करना क्या है? मैंने उसे कहा, हम उसके घर चलते हैं। मरना है क्या? उसने गुस्से से कहा। मैंने कहा, फिक्र मत कर, हम किसी काम के बहाने से जाएंगे और बस। उसने कहा, बस उसका हाल चाल ले लेंगे, एक काम करेंगे उसे साथ ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने कहा, हाँ। कहा तो ठीक है, लेकिन ये बोलेगा तू? हम इस बात पे हंसते रहे। थोड़ा खुश था उसे देखने के लिए मैं। तमन्ना को देखने की तलब से सो नहीं पा रहा था। अगले दिन ही मैंने किसी के जरिए कुछ कागज़, कुछ फॉर्म ले लिए और मैं शेख के साथ तमन्ना के घर जा पहुंचा। तमन्ना का घर जैसा ही टीवी और फिल्मों में देखा जाता था कि बड़े घर हैं, ठीक वैसा ही तमन्ना का भी था। गेट से अंदर गई और दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही देर में किसी आंटी की उम्र की एक औरत ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर लगा मुमकिन हो ये तमन्ना की माँ हो। लेकिन अगले ही पल ये मुमकिन इस बात पर ख़त्म हुआ, किससे मिलना है? मेम साहब घर पर नहीं है। मैंने कहा, नहीं, हमें उनसे काम नहीं है, हम तमन्ना जी को ढूंढ रहे हैं। हम कॉलेज से हैं, आप उन्हें बुला दें तो। उसने हमें एक तरफ सोफे पर बिठाया और खुद सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर चली गई। शेख ने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा, अभी भी वक्त है, चल निकल चलते हैं। मैंने कहा, बैठना यार, खा थोड़ी ना जाएगी। उसने कहा, अबे भूल मत, ये किसकी बेटी है? मैंने हल्के डर से कहा, मालूम है यार। डरता क्यों है? उतने में ही तमन्ना आती दिखी। वो सच में मुरझाई हुई सी लग रही थी, जैसे बगीचे का सबसे खुशबूदार गुलाब अपनी खुशबू खो बैठा हो, जैसे भंवरों का सबसे मनपसंद फूल आज मुरझा सा गया हो। वो हमारे सामने आई और बोली, कहो क्या हुआ? जिसका जवाब मुझे देना था, पर मैं चुप था। और न जाने क्यों, जो बोलना था
उसको कहने के बजाय ये कहने का मन था, ये क्या हुआ तुम्हें तमन्ना? जिस दिन से तुम्हें देखा है, बस तुम्हें ही सोचा है। आज वो रंगत क्यों नहीं है तुम्हारे चेहरे पर? आज वो तमन्ना क्यों नहीं है जो उस शाम थी, जब तुम सबके सामने खुले मन से गा रही थी? क्यों उदास हैं ये आंखें? क्यों इस हसीन से चेहरे पर उदासी के दाग हैं? तभी मेरे साथ खड़े शेख ने मुझे चुप देखकर कहा, हम लोग कॉलेज से आए हैं, ये मेहता सर ने भेजा है, इसे भरकर वापस देना है, ये ज़रूरी था। आप हमारे बैच में हैं इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया। तमन्ना ने मेरे हाथ का लिफाफा लिया और फॉर्म को देखने के बाद बोली, शुक्रिया, इसके बारे में मुझे तो याद ही नहीं था। तमन्ना हमारे सामने बैठती हुई बोली, बैठो। पारो, चाय लाना। मैंने इतनी देर से कुछ कहा नहीं और अब कुछ कहा तो भी ये पारो, ये पारो का क्या मतलब है? तमन्ना जो अब तक फॉर्म भर रही थी उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी अजीब तरह से देखने लगी। शेख ने मेरे पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, तुझे उससे क्या, चुपचाप बैठ। तभी तमन्ना ने कहा, पारो उसका नाम है जिसने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था। मैंने समझकर कहा, मेड। तमन्ना ने कहा, ऐसा मत सोचना, वो यहाँ मेड नहीं है। मैंने कहा, माफ़ करना, वैसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? तमन्ना ने फॉर्म भरते हुए कहा, पूछो। मैंने थोड़ा रुक कर और उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप ज़िंदगी से खुश नहीं हो तमन्ना? क्यों होठों से मुस्कुराती दिखती हो लेकिन नज़रें भीगी हुई? उगती सुबह का तेज है चेहरे पे, लेकिन उदासी ढलती शाम की। जिंदगी के सफ़र में खुशी के फूल भी मिलते हैं, सिर्फ दुख के नहीं। तो तुम्हारे दामन में सिर्फ दुख क्यों है? मेरी इस सवाल पर तमन्ना बस देखती रही, बिना कोई हरकत किए। किसी सोच में डूब गई थी शायद। इतने में शेख ने मेरा हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा और तमन्ना को बोला, ये पागल है, आप ये फॉर्म कभी भी जमा करा देना, हम चलते हैं। और काफ़ी दूर आने के बाद में वो बोला, सच में पागल है तू? तो उससे इस तरह तो कुछ नहीं पूछ सकता। क्या सोच के पूछा ये? मैंने कहा, वो सच में किसी बात से परेशान है यार, और शायद ये उसने किसी से कभी नहीं कहा। उसे किसी की ज़रूरत है। शेख ने कहा, चल अभी, हमें यहाँ से जाने की ज़्यादा ज़रूरत है। उस रात भर बस तमन्ना को सोचता रहा मैं। जो लड़की हर तरह से खुशी के बीच हो, सारी ज़रूरतें पूरी हो, इतनी मशहूर हो, उसे क्या तकलीफ़ हो सकती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर आने वाला निखार बस दिखाने भर का रह जाता है। इतनी तेज़ तर्रार बोलने वाली लड़की की आंखें इतनी शांत और गहरी क्यों हैं? क्यों इस तरह ज़िंदगी से परेशान है? रात भर इसी सोच समझ की जंग चलती रही, पर कोई भी जीत नहीं पाया और एक रोशनी का सवेरा आसमान को रोशन करने लगा। शेख और मैं कॉलेज में थे और वो अपने किसी काम से कहीं जा चुका था। मैं लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहा था, तभी बारिश होने लगी बाहर। तो मैंने किताब बैग में रखा और कॉरिडोर में खड़ा होकर बारिश को देखने लगा। बारिश भी क्या कमाल की चीज़ होती है ना। सबका ध्यान अपनी तरफ करने में इसे ज़्यादा ही कुछ करना नहीं पड़ता। बस बड़ी बड़ी बूंदों को ज़मीन पे पटकती है और बीच बीच में हिला देने वाली बिजली की आवाज़ करती है। हम जैसे लोगों का ध्यान इस तरफ और भी कई वजहों से जाता है, पता नहीं क्यों। बस जब भी बारिश होने लगती है तो दिल को सुकून महसूस होता है। सारे कामों से ध्यान हट जाता है, सिर्फ बारिश को महसूस करना ही रह जाता है, जैसे अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। बारिश इतनी पसंद है तो जाकर भीगती क्यों नहीं? मेरे पीछे से आवाज़ मेरे कानों तक आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो तमन्ना थी, नीले और सफ़ेद रंग की चेक शर्ट में। उसका बैग उसकी कमर की साइड में लटका हुआ था। भीगी हुई थी वो, अपने हाथों से अपने बालों को संवार रही थी। शायद बारिश में भीगते हुए यहाँ तक आई थी। उसके होठों के पास का तिल मेरा ध्यान फिर खींच रहा था। क्यों भीगना पसंद नहीं, बस दूर से बारिश का मज़ा। उसने ये मेरी बगल में खड़े होकर अपने हाथों को आगे बढ़ा के बारिश की बूंदों को जमा करते हुए कहा। मैंने उसे देखकर कहा, नहीं, भीगना भी पसंद है और बारिश को महसूस करना भी। बस बैग में रखी किताबों के भीगने का डर है। उसने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात। उसने मेरा बैग वहीं साइड में अपने बैग के साथ रखा और कहा, आप तो भीग सकते हो। इतना कह के वो मेरे सामने कॉरिडोर से उतरकर ग्राउंड पर जा पहुंची और बारिश में भीगने लगी। मैं अब कॉरिडोर से उतर के उसके पास जाके खड़ा हो गया तो उसने ज़ोर से कहा, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है ना?
मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी जो अब तक नहीं दिखी थी। बारिश तो बस उसी रफ्तार से हो रही थी जैसे इन बादलों को यहीं पे बरसना था। तो बस बरसते रहे। मैंने कहा, तुम आज कॉलेज क्यों आई? बारिश होने वाली थी इसलिए? मेरी इस बात पे वो जोर से हंसी और बोली, नहीं, अब और कितने दिन घर पर सड़ते, तो बस आज से रोज कॉलेज शुरू। पता नहीं क्यों ये बारिश में भीगने वाली तमन्ना कोई और ही तमन्ना लग रही थी, जो उस दिन की तरह संजीदा नहीं थी और ना ही उस पहले दिन की तरह अकड़ में। आज तो तमन्ना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक लंबे समय से कोई नदी किसी रुकावट की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही थी, पर वो आज उस रुकावट को उखाड़ने के बाद शान से लहराती हुई बही जा रही थी अपनी मंजिल की तरफ। तुम्हारा नाम क्या है? तमन्ना ने पूछा। मैंने कहा, बताना जरूरी है? उसने उसी हंसी के साथ कहा। क्यों, याद नहीं है क्या? और जोर जोर से हंसने लगी। उसे देखकर मुझे भी हंसना ही पड़ा। मेरा नाम विशाल है, मैंने तमन्ना को देखते हुए कहा। उसने अपनी हंसी को दबाया और कहा, विशाल यानी कि विशु? मैंने कहा, नहीं, कोई मुझे विशु तो नहीं कहता। उसने कहा, मेरा नाम तमन्ना है। ये कह के उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने उससे हाथ मिलाया और कहा, ये क्या है? उसने कहा, क्या क्या है? मैंने जवाब में कहा, दोस्ती के लिए बारिश में भिगोया। वो फिर हंसी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब मैं तुम्हारे पीछे कॉरिडोर में आई तो तुमको कुछ सोचते हुए देखा। बड़े गौर से बारिश को देख रहे थे, इसलिए तुम्हें भीगने को कहा। अरे विशु, क्या कर रहा है बारिश में? ये आवाज़ थोड़ी दूर से मुझ तक आ रही थी। वो शेख था जो कॉरिडोर में खड़ा था। विशु, हाँ, तमन्ना ने मेरे सामने आते हुए कहा और इशारे से कह रही थी, अच्छा, तुमने तो कहा कि कोई नहीं बुलाता तुम्हें विशु कहकर। मैंने खुद को बचाते हुए कहा, वो पागल है, उसे मना किया है, फिर भी वो विशु ही कहता है। तमन्ना और मैं वापस कॉरिडोर में अपने बैगों के पास आ गए। उसने अपना बैग टांगा और कहा, कितने दिनों से कॉलेज में हो? मैंने कहा, 4 महीने से। उसने कहा, अभी भी अकेले हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, है ना मेरा दोस्त। उसने एक नज़र मुझे देखा और कहा, नहीं, गर्लफ्रेंड है कोई? क्योंकि कॉलेज में यही तो होता है, कोई सेमेस्टर पूरा हो या ना हो, इश्क के जोड़े पूरे होते होने लगते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, कोई पसंद तो है, लेकिन अभी तक कहा नहीं उसे। तमन्ना जाने लगी तो मैंने कहा, तमन्ना, क्या तुम बनोगी गर्लफ्रेंड मेरी? वो वापस मेरे पास आई और बोली, मैं क्यों? मैंने कहा, तमन्ना, तुमने मुझे अभी तक कितनी बार देखा है? उसने कहा, शायद 2 बार, एक बार घर पर और अभी। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे नज़रिए से सही है, पर मैंने तुम्हें हर बार देखा है। कभी यहीं कॉलेज की कैंटीन में, कभी उस बगीचे में जहाँ तुम अकेले वक्त गुजारती हो, तो कभी इसी जगह बैठे हुए भी देखा है। तमन्ना ने कहा, इतना ध्यान क्यों है तुम्हारा मुझ पर? आई एम नॉट परफेक्ट, मैंने कहा। अभी कहा था ना, पसंद है कोई, बस कहा नहीं। तमन्ना ने जाते हुए कहा, एक सवाल का जवाब दोगे? मैंने कहा, हाँ, पूछो। उसने कहा, तुमने कल ये क्यों कहा था मुझे कि ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ मैं? मैंने उसे कहा, तमन्ना, तुम किस बात को खुद में समाये हुए हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन वही बात तुम्हें उदास करती है जो किसी से तुम कहते नहीं। कह देना चाहिए। उसने सीधे सवाल किया, तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम्हें जानना चाहता हूँ, तुम्हारे कितने रंग हैं ये देखना चाहता हूँ। पहली बार तुम्हें देखा तो लगा था कि एक अमीर बाप की बेटी को पैसों के गुरूर के साथ देख रहा हूँ। दूसरी बार तुम्हें देखा तो मेरी पहली सोच डगमगा गई, क्योंकि इस बार तुम उदास थी, संजीदा थी, और आज तुम एक ऐसी लड़की हो जिसे दुख सुख दुनिया नियम कानून मान सम्मान किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो बस इस बारिश का और तुम्हें उसमें भीगने का। अरे कब से आवाज़ दे रहा हूँ तुझे। मेरे पीछे अब सेक आ चुका था और उसी ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मैंने तमन्ना को पलट कर देखा तो बारिश में भीगती हुई चली जा रही थी। पलट के देखती और फिर चली जाती। कौन थी वो जिसके साथ भीग रहा था तू? शेख ने पूछा। मैंने कहा, तूने देखा नहीं?
वो तमन्ना थी। शेख ने कहा, अच्छा, आ गई वो कॉलेज? अच्छा चल, अभी एक काम है। मैंने कहा, तू चल, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ, मुझे घर जाना होगा। मैं पूरे दिन तमन्ना के बारे में सोचता रहा। ये तो सच ही था कि वो किसी बात से परेशान थी। जैसे गुलाब चाहे कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अपने पहलू में कांटे छुपा के रखता है, जो उसे खुद ही दर्द देते हैं। तमन्ना भी उसी गुलाब की तरह थी। उस शाम मैं कॉलेज से लौट रहा था। वहीं पास के बगीचे में मैंने देखा कुछ बच्चे उछल कूद करके खेल रहे थे। अब तक हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर ही रही थी। जब मैंने गौर किया तो देखा उन बच्चों के साथ तमन्ना थी, जो इकट्ठे हुए बरसात के पानी में झूम रही थी और अपने साथ बच्चों को भी झुमा रही थी। उसे देखकर मैं हैरान और खुश था। मैं उसे देखने थोड़ा करीब गया। वो तमन्ना थी, जो कॉलेज से घर के लिए निकली थी लेकिन अभी तक यहीं थी। उसने अपने बैग को एक पेड़ की डाली में टांग दिया था और कुछ पत्तों से ऐसे बना दिया था कि उसमें पानी नहीं जा सके। उसे इस तरह देख के कहीं से लग ही नहीं रहा था कि ये शैतान की गुड़िया कभी उदास भी होती होगी। तमन्ना ने शायद मुझे देख लिया था, इसलिए अब मेरी तरफ चली आने लगी। उसने कहा, वापस आ गई कॉलेज से? मैंने कहा, हाँ। और लगता है बारिश से अभी मन नहीं भरा तुम्हारा? उसने बड़े ही धीरे से और शांत होकर कहा, हर लम्हा एक जैसा नहीं होता ना। अभी खुश होने की, हंसने की कोई वजह है। ये वजह कब चली जाए क्या पता। और क्या पता कल फिर तुम एक दूसरी तमन्ना से मिलो। मैंने तमन्ना को रुमाल दिया और कहा, सुनो, तुम्हारे घर तक रास्ता लंबा है, मैं यहीं पास में रहता हूँ, चलो खुद को सुखा लो, कब से भीग रही हो। उसने कहा, अच्छा तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा, मेरे एक दोस्त के घर, मेहमान के तौर पर। उसने कहा, तुमने कपड़े कहाँ बदले? मैंने कहा, ये शेख के कपड़े हैं, उसी ने अपने घर से ला कर दिए थे। तमन्ना को साथ लिए मैं घर पहुंचा। दरवाजे पर आंटी ने पूछा, विशाल, ये किसे लाया है साथ में? मैंने कहा, आते वक्त कीचड़ में गिर गई थी, ये कॉलेज की दोस्त है, पास ही में थे, इसलिए यहाँ ले आया, उसका घर ज़रा दूर है। उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा किया। थोड़ी देर बाद मैं कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में गया। तमन्ना मेरे कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उसे कॉफ़ी देकर बोला, तुम्हारे घर वाले परेशान नहीं होंगे? उसने मेरे हाथ से कॉफ़ी ली और बेड पर बैठते हुए बोली, घर, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है ना। तो उसकी बात में तंज था। मैंने कॉफ़ी पीते पीते कहा, क्यों, उनको फिक्र नहीं होगी? तमन्ना बेड पर से उठी और मेरे कंधे पे अपना हाथ रखते हुए बालकनी पे जाकर खड़ी हो गई। मैं भी उसके नज़दीक जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो तमन्ना? उसने कहा, पता नहीं, या फिर जानते हैं लेकिन उसे मानना नहीं चाहते। मैंने उसे कहा, कम से कम एक फ़ोन तो कर दो। तमन्ना ने कहा, ज़रूरत नहीं है विशु, ज़रूरत नहीं है। तमन्ना ने आगे कुछ कहा नहीं, बस ऐसे ही कहीं डूबी सी रही। मैंने कहा, चलो मैं साथ चलता हूँ। उसने कहा, ठीक है चलो, तुम्हें आज अपने घर से मिलवाती हूँ। तमन्ना ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसी पारो ने दरवाज़ा खोला था। तमन्ना ने मुझे अंदर आने को कहा और मुझे अपना घर दिखाने लगी। सामने से तमन्ना के पापा आ रहे थे। वो पास से ही कह कर गुजर गए, तमन्ना इतनी देर से कहाँ थी? ये कहने के बाद वो जवाब सुनने के लिए थोड़ा रुके भी नहीं। मैंने तमन्ना को देखा, वो अपने पापा को देख रही थी, जो दरवाजे से बाहर चले गए थे। तमन्ना मेरी तरफ मुड़ी और बोली, ये मेरे पापा, जो अपनी दुनिया में खुश हैं, लेकिन घर में नहीं। तमन्ना ने कहा, चलो अपनी माँ से मिलवाएं। एक रूम के दरवाजे पर मैंने तमन्ना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तमन्ना, क्या तुम सच में इतनी अकेली हो? तमन्ना ने मेरे हाथ पे अपना हाथ रखकर कहा, अकेले कहाँ हैं, ये घर है, पूरा परिवार है, और क्या चाहिए? इतना कह के वो चुप हो गई और कुछ नहीं बोली। फिर उसने दरवाज़ा खोला और कहा, माँ। उसकी माँ कहीं जाने के लिए तैयार लग रही थी और ठीक हमारे सामने से गुजरती हुई बोली, तमन्ना, घर का ध्यान रखना। तमन्ना ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ, हमारे साथ कोई है, उससे मिलो। क्या दिखाई नहीं देता किसी को मिलने के लिए साथ में लाए हैं? उसकी माँ ने कहा, तमन्ना, ऐसे किसी को घर नहीं लाते, और कौन है क्या है ये सब देखना ज़रूरी है। तमन्ना ने गुस्से से कहा, माँ, ये कहने से पहले आपको सोच लेना चाहिए। तमन्ना की माँ ने एक थप्पड़ मार दिया।
तमन्ना को और बड़बड़ाती हुई चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा था। धीरे से मैंने तमन्ना के गाल पर हाथ रखा तो उसने कहा, ये कोई नई बात नहीं है विशु, वो हमेशा यही तो किया करती हैं, अपनी बोल के चल देती हैं, सुनती तो कुछ नहीं। तमन्ना ने कहा, चलो कुछ खाते हैं। वो मुझे नीचे ले आई और पारो के को कहने लगी, पारो तुम बैठो, आज खाना मुझे बनाने दो, हम तीनों मिलके खाएंगे। मैं सोफे पर बैठा था, मेरे सामने पारो थी, एक 34-35 साल की औरत साड़ी पहनी हुई तमन्ना को देख रही थी। उसकी आंखों में एक आंसू टपका जिसे वो अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगी। क्या हुआ आपको? मैंने संजीदगी से पूछा। उन्होंने कहा, इतनी सी थी जब से देखा है तमन्ना को, एक ऐसी लड़की जिसके सब अपने होते हुए भी कोई कहने को अपना नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका? उन्होंने कहा, तमन्ना के माँ पापा आपस में हमेशा झगड़ते हैं और ये आज कोई नई बात नहीं है, हमेशा से यही हुआ है इस घर में। तमन्ना के लिए कभी इन दोनों के पास वक्त ही नहीं मिला और इनके गुस्से के बीच बेचारी तमन्ना पिसती रही। रात को सो नहीं पाती थी तो हमारे पास चली आती थी और हम उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देते थे। और अब तो तमन्ना को आदत हो गई है इन सब की। तमन्ना ने हमारे सामने खुद से बनाया हुआ खाना पेश किया और मुझसे बोली, ये सब बनाना हमें पारो ने सिखाया, माँ से भी ज़्यादा प्यार है इन्हें मुझसे। कुछ देर बाद जब मैं जाने लगा तो दरवाजे के बाहर तमन्ना से कहा, खाना बहुत ही अच्छा था तमन्ना, और एक बात कहनी है। तमन्ना तुम परेशान हो, दुख से घिरी हो, लेकिन क्या मुझे एक मौका दोगी? तमन्ना ने कहा, क्या कहना चाहते हो विशु? मैंने उसका हाथ थाम के कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हें आज पता चल ही गया था, तो क्या तुम मेरे साथ एक मन का रिश्ता जोड़ोगी? मैं जानता हूँ तमन्ना, तुम रिश्तों को किस तरह देखती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नज़रिया बदले। तुम वो दर्द भूल जाओ जो कोई भी दुख तुम्हें घर से या किसी से भी कहीं से भी मिले, उसे मेरे साथ बांटो, अकेले बर्दाश्त मत करो। तमन्ना ने प्यार से कहा, कभी हमारी वजह से तुम्हारा दिल टूट गया तो तुम भी मुझसे नफरत करने लग जाओगे। तमन्ना की आंखें भर आई थी। मैंने उसके आंसू को पोंछा और कहा, अगर मेरा दिल टूटा तुमसे तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा अपनी तमन्ना के साथ रहूंगा, कभी नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें समझता हूँ। तो ये तुम्हारी बात मान गई? मेरे सामने उसी शेखर ने पूछा। मैंने कहा, हाँ। मैंने तमन्ना की तरफ देखा, वो जाग चुकी थी और अपने चश्मे को साफ कर रही थी। मैंने फिर शेखर को देखकर कहा, बस यही थे हमारे थोड़े प्यार के शुरुआती दिन। फिर पता ही नहीं चला कब कॉलेज लाइफ खत्म हुई और 3 साल गुजर गए, और पता ही नहीं चला कब एक दूसरे के बगैर रहना सीख गए। है ना तमन्ना? मैंने तमन्ना की तरफ देखकर पूछा। वो चुप रही, ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं था। मैंने उसे अपनी तरफ करके कहा, तुम्हारी ये आदत भी मुझे हमेशा अच्छी लगी है तमन्ना। जब तुमसे कुछ कहने की कोशिश करूं तो तुम ऐसे ही नज़रें फेरती हो। अच्छा, एक बात बताओगी? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या जानना चाहते हो? मैंने कहा, क्यों तोड़ा था रिश्ता और कहाँ जा रही हो लंदन में? उसने उल्टा मुझसे कहा, तुम कहाँ जा रहे हो, पहले बताओ। मैंने कहा, मैं अपनी किताब के सिलसिले में गायत्री मेहता से मिलने जा रहा हूँ, वो लंदन में ही है, वो हमारे कॉलेज के दिनों की एडिटर थी। तमन्ना ने कहा, पूरी कर ली किताब? मैंने कहा, नहीं, अभी आखिरी सिलसिला बाकी है। उसने कहा, ये वही किताब है ना जिसमें एक अपाहिज लड़की की कहानी है? मैंने कहा, हाँ। अच्छा, अब तुम बताओ जो मैंने पूछा था, मैंने तमन्ना से दोबारा कहा। उसने कहा, वो रिश्ता शायद बेवक्त था, इसलिए चला नहीं। मैंने कहा, और कहाँ जा रही हो? तमन्ना ने कहा, वो एक दोस्त है, उसकी शादी के लिए, और एक काम भी है। मैंने कहा, और घर तमन्ना, उसका क्या? तमन्ना इधर उधर देखने लगी, जैसे जवाब देना मुश्किल से भरा हो। वो बस खामोश रही, जैसे खामोशी उसके होठों से हट ही नहीं रही थी। मैंने कहा, बोलो ना, क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। मैंने कहा, तमन्ना, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम सोई थी और तुम्हारा सर मेरे कंधे पर था तो मुझे वो शामें याद आने लगी थी जब तुम मेरे लिए बड़ी बड़ी महफिल में शामिल होने के बजाय मेरे साथ पार्क की सीढ़ियों पर बैठना पसंद करती थी, मेरे कंधे पर सिर रख के इसी तरह से सो जाया करती थी, और बाद में मुझे तुम्हें ऑटो करके ले जाना पड़ता था और तुम्हारे घर पर तुम्हें कमरे में ले जाकर सुलाने में मुझे और तुम्हारी पारो
हम दोनों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तमन्ना, कोई बात है जो तुम छुपा रही हो? मैंने उसे अपनेपन से कहा। उसने कहा, नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा, तमन्ना मेरे साथ दोबारा नहीं आ सकती? उसने समझाते हुए कहा, तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए विशु, भूल जाओ मुझे। मैंने कहा, नहीं तमन्ना, भूल सकता तो कब का भूल गया होता। तुम्हें याद है उस रात हमने प्यार का इजहार जब किया था? तब एक वादा भी किया था ना मैंने, कि चाहे तुम मेरा कभी दिल तोड़ भी दो, फिर भी तुमसे मेरा रिश्ता रहेगा। आज भी उसी बात पर तो हूँ। अपनी खामोशी को तोड़ते हुए तमन्ना ने मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें पारो याद है? मैंने कहा, हाँ। याद क्यों नहीं होगी, वही तो है जिसकी बात कभी टालती नहीं तुम। तमन्ना ने कहा, वो अब साथ में नहीं है, कहीं चली गई। बहुत ढूंढा लेकिन मिली नहीं। मैंने कहा, कब तमन्ना, ये कब हुआ? उसने कहा, साल भर पहले। और इतना कह के वो रोने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे संभालने लगा। उसके बालों पे अपना हाथ फेरने लगा, वैसे ही जैसे कॉलेज के दिनों में उसके उदास होने पर किया करता था। मैंने उसे कहा, तमन्ना, जब इतना सब कुछ हुआ तो मेरे पास लौट के क्यों नहीं आई तुम? वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसे प्यार करते हुए कहा, तमन्ना, भले ही वक्त बीते, दुनिया बदले, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। हमेशा से हो, सिर्फ तुम चाहे मेरे साथ में हो या दूर, दूर में रहो, लेकिन तुम्हारे आने से ही मैं पूरा हो पाऊंगा तमन्ना। तुम्हें समझना होगा। तुम्ही ने एक दिन कहा था ना कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। हमारा रिश्ता भी बाकियों जैसा नहीं है जो तुम देखती आई हो। हमारा रिश्ता 3 साल पहले कहीं छूट गया है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। इसे इंतज़ार है तुम्हारे लौटने का, उसी रंग रूप के साथ जो उस बारिश में थी तुम। मुझे भी वही तमन्ना चाहिए जो उस दिन अपने साथ साथ मुझे भी भिगा देना चाहती थी, जो मैदान में जमे पानी में बच्चों के साथ झूमती थी। वो तुम्हारे अंदर ही कहीं दब गई है। इस दर्द के पीछे जो तुम लाद की जा रही हो, उसे उतार कर फेंक दो तमन्ना, और उसे आज़ाद कर दो जो तुम्हारे मन में बसी है। वो उसी तरह खुद को मुझसे छुपाए सीने से लगी थी। उसका मन ठीक करने के लिए मैंने कुछ किया। मैंने कहा, तमन्ना अब बस करो, अब जरा हंस लो, ये देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारे मिस्टर बीन। उसने कहा, क्या? मैंने उसे अपने फ़ोन में मिस्टर बीन की वीडियो देखने के को दिए। वो धीरे धीरे संभल गई और वीडियो देख देख कर हंसने भी लगी, बिल्कुल हमेशा की तरह। ये चश्मा कब लगा तमन्ना? मैंने उसके हाथ से चश्मा लेते हुए कहा। उसने वीडियो रोक कर कहा, ऐसे ही मामूली चश्मा है, पावर वाला नहीं है। मैंने उसे कहा, इसे पहनकर तो और भी हसीन लगने लगती हो तुम। मेरे फ्लर्ट करने का कोई असर नहीं हुआ उस पर। तमन्ना फिर वीडियो देखने लगी। तुम्हें याद है तमन्ना, जब तुमने इजहार किया था मुझसे, वो रात मेरे लिए आज भी ताज़ा है और हमेशा रहेगी। मैंने तमन्ना के कंधे पर सर रख के कहा। उसने अपना सर मेरे सर से लगा दिया, जैसे उसे भी अच्छा लगा मेरा ऐसा करना। उसने फ़ोन बंद कर दिया और मेरी आंखों से चश्मा हटाकर वापस खुद पहन के बोली, हाँ याद है। मैं अपने हाथों की उंगलियों में तमन्ना के बालों की लटों को लपेटता और फिर सुलझा रहा था। मैंने पूछा, क्या याद है तुम्हें? उसने कहा, क्या याद होना चाहिए? मैंने कहा, मुझे तो तुम याद हो, जो उस जगह को लात मार के मेरे साथ सड़क पर पैदल चल रही थी। वो मुस्कुरा दी और बोली, साल भर हुआ था हमें आपस में मिले। नहीं, साल भर तो मुझे एक तरफ से तुम्हें चाहते हुए गुजरे थे। तुमने तो उस रात को इजहार किया था। मैंने कहा। वो बोली, फिर भी जब से तुमने कहा था तुम्हारे साथ तो हमेशा थी मैं। उसने कहा, तुमने अपना समझा ही कहाँ था? मैंने थोड़ा नाराज़गी से कहा। उसने मुझे देखकर कहा, लेकिन यकीन था तुम्हें कि किसी दिन समझने वाला दिन भी आएगा। मैंने कहा, आया था वो दिन भी, याद करो। तमन्ना के परिवार के दोस्त के बेटे के जन्मदिन की महफिल थी रात में, जिसमें मुझे लेकर तमन्ना जाना चाहती थी। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, शाम को चले आना, तमन्ना कॉलेज में मेरे सामने ज़ोर ज़ोर से कह रही थी। मैंने कहा, जमेगा नहीं तमन्ना, बड़े लोगों की महफिल में फिट कैसे आऊँगा मैं? मुझे तो कांटे और चम्मच से खाना भी नहीं आता। उसने कहा, वहाँ मैं तो रहूँगी ना, तो टेंशन किस बात की, साथ में रहना बस। ये कह के वो जाने लगी। मैंने पीछे से उसे कहा, तमन्ना, बात ये नहीं है कि वो महफिल मुझे अपनाएगी कि नहीं।
बात तो ये है कि मैं वहाँ कैसा महसूस करूँगा। अगर तुमने भी नज़रें फेर ली तो? तमन्ना ने जाते हुए कहा। तुम आओगे? तुम्हें आना है बस। वो तो कह के चली गई, अब मुझे तो जाना था। शेख ने कहा, अबे जाना यार, दबा के खाना, मज़े लेके आना वापस। और सुन, एक आध लड़की को मेरा नंबर भी ज़रूर दे देना। शेख और उसका मजाक करने की आदत, मैंने उसकी पीठ पे हाथ मारते हुए कहा। अबे वहाँ लंगर नहीं बट रहा है, वहाँ जन्मदिन है किसी का। शाम को मैं ये सोचकर परेशान था, अगर ऑटो से गया तो तमन्ना के फ्रेंडों को क्या लगेगा। फिर सोचा पैदल चला जाऊं, लेकिन घर तो दूर था। यही सोच रहा था कि एक गाड़ी मेरे सामने रुकी। मैं अपने घर के नीचे ही खड़ा था। उस गाड़ी का कलर पूरी तरह से काला था। उसके अंदर से गाड़ी चलाने वाला बाहर आया और मैंने उसे पहचान लिया और कहा, सोमू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सोमू भाई ने मुझे कहा, आपको ही तो लेने आए हैं बाबू। हमको तमन्ना बिटिया भेजी है, बोली कि तुमको लिए बगैर वापस नहीं आए, यही लिए तुमको लेने आए हैं, जल्दी चलो बेटा। मैं और कुछ ना बोलते हुए तमन्ना की भेजी गई गाड़ी में बैठ गया। सोमू भाई, क्या तमन्ना के घर वाले भी हैं वहाँ? मैंने पूछा। सोमू भाई ने हाँ में सर हिलाया। तमन्ना बिटिया बहुत प्यारी है बाबू, उसका दिल मत तोड़ना। सोमू भाई ने बड़े प्यार से तमन्ना को याद करते हुए कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका दिल तोड़ दूंगा? मैंने कहा। वो बोले, बचपन से उसे सब मिला है, लेकिन वही नहीं मिला जिसके लिए इंसान जीता है, मरता है। लेकिन आजकल तुम्हारे आने से बाबू, तमन्ना पहले जैसी नहीं है। चहकती है, बहकती रहती है। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे कि वो हमेशा ऐसे ही रहे बस। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं जानता हूँ वो बेटी जैसी है आपके लिए, और इसीलिए ये सब कह रहे हैं। लेकिन भरोसा कीजिए, मैं भी इतनी बड़ी महफिल में जाने का शौकीन नहीं हूँ। मैं तो बस तमन्ना के लिए जा रहा हूँ। अब तक गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुँच गई थी और मैं गाड़ी से बाहर आया और दरवाजे पर गया। जहाँ से अंदर गया तो देखकर ही दिल ने कह दिया था कि मैं किसी भी तरह से इस दुनिया का नहीं हूँ जो मेरी आंखें देख रही है। वो महफिल और उसमें मौजूद लोग हर मुकाबले में मुझसे आगे ही थे। मेरी जैकेट के अलावा मेरे शरीर पर मौजूद हर चीज़ का आंकड़ा 1000 के अंदर ही था। और यहाँ मौजूद लोगों को देखकर लगा कि पार्टी के वेटर्स के जूते भी मेरी जैकेट से ज़्यादा कीमती हैं। तमन्ना सामने से अपने दोस्तों के साथ मेरे करीब चली आई और बोली, अगर बुलवाती नहीं तो खुद से तो नहीं आने वाले थे ना? मैंने कहा, रास्ते में था। जब वो सोमू भाई और तुम्हारी गाड़ी मुझ तक आई, मैं तो बस पहुंच ही गया था। वो मुस्कुराने लगी और बोली, अच्छा सच में? ठीक है, बाद में पता चल ही जाएगा। पहले मिलो, ये मेरी कजिन बहनें हैं और ये मामा हैं। तुम्हें पहले भी मिलवाया है ना? तमन्ना ने कितने लोगों से मिलवाया ये याद नहीं रहा कि कौन दिल्ली से है, कौन राजस्थान से। एक पल को रुक के मैंने तमन्ना को देखा। वो कितनी सिंपल कपड़ों में थी, लेकिन यहाँ मौजूद हर हुस्न पे उसका हुस्न भारी था। हमेशा की तरह बाल का अंदाज और वही मुस्कान जो तमन्ना के दिल से आती थी। तमन्ना को उसके पापा कुछ लोगों से मिलवाने के लिए गए, जिस वजह से मेरे पास कोई नहीं था और ये महफिल फिर मुझे डराने लगी। विशाल, कैसे जानते हो तुम तमन्ना को? ये तमन्ना की कज़न बहनें थी। तीनों डायन लग रही थी, लेकिन अब ऐसा बोल थोड़ी ना सकते थे। मैंने कहा, कॉलेज से। उसके सवाल में ताने भरे हुए थे। तुम कहाँ से हो? कैसा घर है मेरा? और न जाने क्या क्या। मुझे अच्छा नहीं लगा और ना ही लग रहा था उससे पहले। ना ये महफिल मेरे मुताबिक थी और ना ही मैं इसके हिसाब से। तमन्ना को ढूंढा तो देखा, जिसका जन्मदिन था और जिसके लिए ये पार्टी थी उसके साथ खड़ी थी। मैंने उसका ध्यान अपनी तरफ नहीं किया। बस अब रहा नहीं जा रहा था तो गेट से बाहर चला आया। बाहर आते ही सुकून मिला। ऐसा लगा अब ली है सांस। अंदर तो जैसे बस दिल धड़क रहा था, सांस तो चल ही नहीं रही थी। मैंने एक मैसेज तमन्ना के मोबाइल पर कर दिया, तमन्ना मैं जा रहा हूँ, मन कुछ ठीक नहीं है, बस माफ़ करना। मैं धीमे कदमों से वापस उसी सड़क के किनारे चलता जा रहा था। कुछ कदम और आगे बढ़ा कि एक आवाज़ कानों तक आई पीछे से, अकेला छोड़ दिया ना? यही है तुम्हारी वफा मेरे लिए? मैंने मुड़ के देखा तो वो तमन्ना थी। वो मुझ तक आई और बोली, बस एक मैसेज मुझे छोड़ने के लिए। मैंने कहा, नहीं तमन्ना, कभी नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता।
तमन्ना की आंखों में आए आंसुओं को मैंने पोंछा और कहा, तमन्ना मुझे अच्छा महसूस नहीं हो पा रहा था, और जब तुम्हें देखा तो तुम ठीक थी अपने पापा और परिवार के बीच में, लेकिन वहाँ मेरे लिए मुझे कोई नहीं मिला। मैं इन सब से दूर ही ठीक हूँ, मुझसे भी दूर ठीक हो। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा और कहती रही, वहाँ मेरे लिए भी कोई नहीं है। जिसको बुलाया था आप अपने लिए, वही मुझे वहाँ अकेला छोड़ के जा रहा था, तो मुझे क्या करना था वहाँ रहकर। अरे लात मारो ऐसी महफिल को। मैंने कहा, तमन्ना तुमने मेरे लिए उस जगह से मुंह मोड़ लिया। उसने कहा, उन लोगों से भी जो सिर्फ औकात की बात को जानकर दोस्ती या रिश्ते निभाया करते हैं। मैंने कहा, तो क्या तुमने तुम्हारी कजन बहनों की बातें सुन ली थी? उसने कहा, हाँ, उनको तो सबक सिखाना जरूरी था। मैंने कहा, क्या किया उनके साथ? उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, अब उनके कपड़े। तमन्ना ये कह के हंसने लगी और बस हंसती रही। मैंने कहा, लेकिन यार भूख तो अभी भी लगी है। अंदर शर्म से खा नहीं पाया और रास्ते पर भटक रहे हैं। उसने कहा, चलो कुछ खाते हैं और क्या। तमन्ना और मैं कुछ खाने के लिए एक पार्क की सीढ़ियों पर बैठे थे। कुछ देर में वहाँ बड़ी तेज बारिश होने लगी, तो वो मुझे अपने साथ लिए पार्क में भीगने लगी। मैंने कहा, ठंड लग जाएगी तमन्ना, ये नहाने का मौसम नहीं है बारिश में। उसने झूमते हुए कहा, नहा नहीं रही, बस भीगना है। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बारिश से दूर पास की जगह पर ले आया जहाँ बारिश नहीं आ रही थी, और मैंने कहा, भीगना भी नहाना ही कहलाता है। वो हंसी और फिर मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ वहीं बैठा लिया। मेरे कंधे पर अपना सर रखकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हें जोर दिया कि तुम पार्टी में आओ, वरना ये सब नहीं होता। मैंने उसके गीले बालों की लटों को अपने चेहरे से हटाकर कहा, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम मेरे साथ हो, बस मेरी महफिल यही है। तमन्ना ने मेरा हाथ अपने हाथ से पकड़ा और अपने हाथ को मेरे हाथ पर रख के बोली, पहले जब सब घर वालों की वजह से मुझे बुरा लगता था तो बर्दाश्त हो जाता था, लेकिन अब मेरे घर वाले तुम्हें जब कुछ कहते हैं तो सहा नहीं जाता। मैंने कहा, क्या हुआ तमन्ना, किसी ने कुछ कहा? उसने बस इतना कहा, पापा। मैं तमन्ना को पढ़ पा रहा था, उसे बुरा लगा था किसी बात का। मैंने कहा, क्या कहा उन्होंने? तमन्ना उदासी से बोली, तुम्हें देख के बोले कि तुम्हें मैंने क्यों बुलाया, और माँ भी यही कह रही थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? उन्होंने मुझे कहा ना, तुम्हें तो नहीं। तमन्ना ने रुकते हुए धीमे से कहा, हमें बुरा लगता है। मैंने कहा, क्यों बुरा लगेगा तुम्हें तमन्ना? तुम्हें चाहता तो मैं हूं ना। तुम तो आज तक बस मेरे एक तरफे प्यार के लिए चल रही हो। वो खड़ी हुई और कुछ कदम आगे बढ़ के बोली, नहीं विशु, तुम्हें चाहती हूँ। तुम ही तो हो जिससे मुझे सब कुछ मिला। सारी दुनिया का प्यार तुमसे पाया है, तुम्हें क्यों और कैसे ना चाहें। मैंने तमन्ना को अपनी तरफ घुमाया और कहा, क्या सच में आज मेरे एक तरफा रास्ते को हम सफ़र मिल गया है? मैंने तमन्ना को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थी। मैंने कहा, क्या हुआ तमन्ना, वापस सब पहले जैसा क्यों नहीं किया जा सकता? तमन्ना ने कहा, हर दिन एक जैसा नहीं रहता ना। कल हम दोनों खुश थे, साथ थे, लेकिन आज नहीं। मैंने कहा, एक कल आने को भी तो है, क्या पता वो कल हमें साथ ले आए, जैसे आज इतने वक्त के बाद तुम इस तरह मेरे इतने करीब हो। तमन्ना मेरे इतने करीब है, दिल बस सुकून से धड़क रहा है। वक्त थम गया है, ऐसा लगता है आज ये वक्त की घड़ी जो बरसों से बिना रुके चली है, वो आज रुकने पे मजबूर है। ख्वाब देखने को आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं लगती। बस ऐसा लग रहा है कि ख्वाब की दुनिया किसी फिल्मी पर्दे पर चल रही है। तमन्ना के लिए मेरे मन में यही एहसास कल भी था और आज भी है। ये अपनी तकलीफ़ों का क्यों अकेले ही सामना करना चाहती है? कोई हाथ क्यों नहीं थाम लेती? लेकिन यकीन होता है इसे इतने करीब पाकर कि एक दिन तो ये खुद ही समझेगी कि मेरे लिए तमन्ना क्या है और क्यों है। जहाज में एक आवाज़ में ये बताया गया कि कुछ ही देर में जहाज लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। इस आवाज़ से मेरा ध्यान अपने ख्वाबों से बाहर आया और तमन्ना भी अपने आप को
कुछ देखने लगी। अपने बालों को ठीक किया और चश्मा लगाया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूं? तमन्ना मेरी तरफ मुड़ी और मेरे शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए बोली, नहीं विशु, तुम्हारे प्यार के काबिल होती तो तुम्हें खोया नहीं होता। मैंने उसके हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, इस सफ़र में तुम्हारे साथ गुजरे वक्त का पता ही नहीं चला तमन्ना। मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन मैं आज भी तुम पर जोर नहीं डालूंगा। तुम्हें ये खुद समझना होगा। कुछ ही देर में हम दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गए और मैंने तमन्ना के लिए टैक्सी बुलाई। तभी तमन्ना का फ़ोन बजा। तमन्ना ने फ़ोन उठाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फ़ोन पर बार बार यही कहती रही, बस थोड़ी देर में मैं पहुंच जाऊंगी, बस थोड़ी देर और। मैंने उसे अपनी तरफ किया और कहा, क्या हुआ तमन्ना, बोलो। उसने रोते हुए बस इतना कहा, माँ। मैंने उसे कहा, क्या हुआ माँ को? उसने बेचैन होकर कहा, वो यहाँ हॉस्पिटल में है, सीरियस है। तमन्ना और मैं टैक्सी में थे। कुछ देर बाद मैंने कहा, मुझे कहा क्यों नहीं? तमन्ना चुपचाप आंखों में आंसू लिए बैठी रही और मैं जान भी नहीं सका। तमन्ना उदास होकर अपनी माँ को याद करने लगी। उनके प्यार के लिए बहुत तरसा है मन। माँ ने कभी मुझे वक्त ही नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया। जब कोई मेडल या ट्रॉफी मुझे मिलता तो सबसे पहले माँ को दिखाती, जिसे देख के माँ कभी अच्छा है के सिवाय कुछ नहीं बोली। तमन्ना अपने हाथ में माँ की फ़ोटो देखते हुए ये सब बोल रही थी। मैंने उसे अपनी तरफ किया और गले से लगाकर कहा, कुछ नहीं होगा, वो अब प्यार करेंगी तुमसे। तमन्ना किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही थी और मैं उसे संभाल रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और मैंने देखा कि तमन्ना की माँ बेड पर लेटी है। किसी मशीन के सहारे उन्हें सांस मिल रही थी। वो पहले से बिल्कुल बदली हुई थी। शायद उनकी बीमारी का ही असर था। तमन्ना उनका एक हाथ थामे बैठी अपने आंसू गिरा रही थी। तमन्ना की कजन बहनें तमन्ना को संभाल रही थी। तमन्ना की माँ ने कुछ कहना चाहा तो सब पास गए। उन्होंने अपने हाथ से तमन्ना के गाल को छुआ और मुस्कुराने लगी और बोली अपनी धीमी हो चुकी आवाज़ में, माफ़ कर देना बेटा, तुम्हें हमसे कभी प्यार ही नहीं मिला। बचपन में किसी और के सहारे छोड़ा और बाद में खुद ही वक्त नहीं दिया तुझे। तू नफ़रत करेगी मुझसे तब भी यही सोचेंगे कि तू नाराज़ नहीं है। तमन्ना उसके गले से लग गई और रोते हुए कहने लगी, अब ऐसा मत कहो माँ, आपके प्यार के लिए क्या नहीं किया है। अब हमें प्यार करो बस, अब दूर मत जाना। तमन्ना की माँ ने आत्मग्लानि से कहा, आज जब तुझे प्यार करने का मौका है तो देख, वक्त ही नहीं है। ऐसा मत कहो माँ, तमन्ना ने बिलखते हुए मचलते हुए कहा। तमन्ना की माँ ने कहा, एक घर था मेरा, एक परी थी हमारे घर की, उसका नाम तमन्ना है। सब कुछ था एक परिवार कहलाने के लिए, लेकिन उसे कभी संभाला नहीं, संवारा भी नहीं। धीरे धीरे उसकी रंगत खत्म होती गई और एक दिन वो घर बस 4 दीवारों का ही रह गया। परिवार धीरे धीरे दरकता रहा और फिर बिना किसी आवाज़ के टूट गया। वो घर, वो परिवार मेरा था बेटी, मेरा था, लेकिन उसे संभाला ही नहीं। तू ऐसा मत करना बेटी अपने साथ। तमन्ना की माँ ने मेरी तरफ देखा और अपने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और तमन्ना से कहा, उस दिन तूने इसी लड़के की बात की थी ना तमन्ना? तमन्ना ने बिना सिर उठाए बस उसी तरफ से हाँ माँ। तमन्ना की माँ ने मेरे हाथ को थाम कर कहा, उस वक्त तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया था हमने, हमें माफ़ कर देना बेटा। मैं घुटनों पर बैठ के उनके हाथ को चूम कर बोला, इस बात को याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तो बस एक माँ को देखा है आप में, जो इस वक्त भी आप में है। तमन्ना की माँ ने तमन्ना का हाथ थाम कर कहा, देख तमन्ना, ये वही लड़का है जिसको तूने मेरे कहने पर खुद से दूर कर दिया था। अपनी थोड़ी सी खुशी भी हमारे लिए कुर्बान कर दी थी, सिर्फ मुझसे प्यार पाने के लिए। तूने छोड़ दिया था ना, बिना कुछ सोचे। एक तेरी माँ है जो अपनी बेटी को प्यार नहीं दे सकी और तुझे जिससे प्यार मिला उससे भी दूर कर दिया। पहले तेरा विशाल और बाद में तेरी पारो को भी। मुझे माफ़ कर देना बेटी, और अब तुझे तेरे प्यार करने वालों से दूर कोई नहीं करेगा। तेरी पारो अपने गांव में है,
उसे वहाँ से ले आना तमन्ना। तेरी माँ वो हमसे बढ़कर है हमेशा से। धीरे से मेरे हाथ पे तमन्ना की माँ के हाथ का पड़ने वाला जोर अब खत्म हो गया और वो हाथ एक झटके से बेड पे पसर गया बेजान सा। तमन्ना उनके गले से लगी और जोर से रोने लगी। तमन्ना की माँ खामोश हो गई थी। अगर कानों को कुछ सुनाई दे रहा था तो बस तमन्ना का रोना। तमन्ना हजारों मील का सफ़र तय करके अपनी माँ की आखिरी वक्त में शामिल हुई थी। ये उसके लिए आसान नहीं था। तमन्ना ने अपनी माँ को देखा था अपने बचपन से आज तक और हमेशा उनके लिए उनकी एक अच्छी बेटी बनी, लेकिन तमन्ना को वो नहीं मिला जो उसे मिलना था। मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो तमन्ना के मामा थे। वो मुझे बाहर ले आए और अपनी गीली पलकों को अपने हाथों से मलते हुए बोले, क्या सोच रहा है? मैंने बड़ी दबी आवाज़ में कहा, मामा, तमन्ना के पापा यहाँ क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा, तुझे कुछ नहीं पता ना क्या क्या हुआ तमन्ना के साथ? मैंने कहा, मैं लंदन अपने काम से आया था कि फ़्लाइट में तमन्ना से मुलाकात हुई। बस तब से उसके साथ हूँ। उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया। उन्होंने कहा, तुझे तमन्ना ने अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं किया था। वो तो मजबूर और अपनी माँ के प्यार की मारी थी। उसकी माँ ने उसे कहा कि वो तुझसे दूर हो जाए। ऐसा उसने ये कह के किया था कि वो तमन्ना को वक्त देगी, उसे प्यार करेगी, लेकिन तमन्ना के ऐसा करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। बस बदला तो ये कि जो तमन्ना तेरे साथ थोड़ा खुश थी वो फिर तन्हा हो गई। लेकिन उस बेचारी ने सब किया जो एक बेटी करती। फिर उसकी पारों को घर से निकाल दिया। तमन्ना बेचारी एक कठपुतली बन के रह गई। वो अपने मन को मार के जी रही थी कि फिर उसके माँ बाप की लड़ाई का अंत उनके अलग होने पर हुआ। उनके अलग होने के बाद तमन्ना ने घर परिवार सबसे मुंह मोड़ लिया और शिमला में अपनी मामी के साथ रहने लगी। वहीं थोड़ा अपनापन मिल रहा था उसे कि एक खबर उसकी माँ की आई। तमन्ना की माँ को कैंसर हो गया था। वो लास्ट स्टेज पे थी। ये सुन के एक बेटी का प्यार फिर रोया और वो अपनी माँ के इलाज के लिए यहाँ वहाँ करती रही और 4 महीने से यहाँ इस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तमन्ना दिल्ली में रहकर अपने काम को संभाल रही थी और इलाज का सारा भार उठा रही थी, लेकिन उसकी मेहनत, ये जद्दोजहद आज हार गई। मैं ये सब सुनकर अपने सर को पकड़ के पास में बैठ गया और सोचने लगा, इतना कुछ सहा था तमन्ना ने अकेले, सब कुछ, सारे जख्म, सारे दर्द। अब मुझे खुद पे गुस्सा आने लगा कि क्यों मैं उन हालातों में उसके साथ नहीं था, क्यों उससे दूर था। मेरी आंखों के किनारों से 2 आंसू की बूंदें उस तमन्ना के लिए निकले जो अपने दर्दों में मुस्कुराई थी, मेरे साथ हंसी थी और मुझे अपने दर्द को जानने भी नहीं दिया। पूरे रास्ते में वो ऐसे दिखाती रही कि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन तमन्ना नाम के इस समंदर में कितनी शांति ऊपर थी, उतना ही तूफान अपनी गहराई में समेटे हुए जी रही थी। मैंने कहा, तमन्ना के पापा की जिम्मेदारी नहीं बनती आने की? तमन्ना के मामा ने कहा, जिम्मेदारी तो उसके माँ और बाप दोनों की भी थी कि वो साथ में रहकर अपनी बेटी को पालते। तमन्ना के पापा का कुछ पता नहीं, वो बस अलग होने के बाद सब कुछ छोड़ के चले गए, वापस मुड़ के देखा भी नहीं कभी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो घर बस एक घर था बेटा, लोगों में अपने सा कुछ था ही नहीं बेटा। मैं ये सब सुनकर अपना सर पकड़ कर रह गया। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। ऐसा क्यों किया तमन्ना के साथ ऊपर वाले ने? तमन्ना के मामा ने कहा, तमन्ना को वापस ले जा विशाल, अब उसे आराम दे, थक गई है वो भागते भागते। मैं अंदर वापस गया तो देखा तमन्ना ज़मीन पर बैठी थी। आंखें अभी भी रो रही थी और चेहरा किसी थके हारे भटके मुसाफिर जैसा लग रहा था। ये वो तमन्ना नहीं लग रही थी जिसे पहली बार कॉलेज की लाइन में मैंने देखा था, और ना ही वैसी लग रही थी जो बारिश में भीगने के बाद हो जाती थी। मैं उसके पास गया और उसके आंसुओं को पोंछने के बाद उसे सहारा देकर उठाया और बाहर लेकर आया। उसे एक बेंच पर बिठाया, हॉस्पिटल के गेट के सामने। इस पर तमन्ना के साथ में बैठ गया और आसपास का माहौल देख रहा था। तमन्ना ने मेरी तरफ देखा और कहा, सब कुछ खो गया, घर परिवार पहले से नहीं था और माँ भी नहीं रही। तमन्ना खामोश थी। मैंने उसे गले से लगाकर कहा, नहीं तमन्ना, तुमने बहुत किया है उन्हें बचाने के लिए, तुम हारी नहीं हो। तमन्ना, आखिर में तुम्हारी माँ को तुम पर नाज हुआ। वो तुम्हें कितना चाहती थी,
ये उन्होंने बस कहा नहीं कभी, लेकिन ये सच है, उन्हें प्यार है तुमसे। तुम उनकी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ हो। तमन्ना ने मेरे कंधे पर अपना सर रख दिया और कहा, और नहीं सहा जाता अब। थक गया है ये मन, अब और नहीं होता। अब आराम करना चाहता है ये दिल। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब और कुछ नहीं करना है तमन्ना। हाँ, तुम थक गई हो, अकेले रह के इतना कुछ किया है तुमने, बिना किसी से कुछ मांगे। अब और नहीं। कुछ दिन बाद ही तमन्ना को साथ में लेकर मैं दिल्ली लौट आया। सारा कुछ तमन्ना के मामा ने संभाल लिया था और तमन्ना को मेरे साथ भेज दिया था। साल भर बाद तमन्ना ने अपना घर बेच दिया। वो मेरे साथ एक फ्लैट में रह रही थी और उसकी पारो भी हमारे साथ है। अब तमन्ना अकेले में तन्हा नहीं होती। वो हंसती है, हंसाती है और ये चली आ रही है सामने से, वैसे ही जैसे उस दिन कॉलेज के कॉरिडोर में आ गई थी और अपना सबसे प्यारा रंग दिखाया था मुझे, भिगाया था, बच्चों के साथ नाचती थी। क्या पूरा नहीं हुआ लिखा अभी तक? तमन्ना ने बाहों का हार मेरे गले में डालकर पूछा। मैंने कहा, बस अब ख़त्म हुआ। तुम आज बहुत खुश हो। उसने मेरे हाथ से पेन लेकर मेरी लिखी किताब के अंत में अपना नाम लिख दिया और उसे लेकर जाते हुए बोली, अब ये कहानी मेरे नाम से छपेगी और सारा मुनाफा मेरे नाम से होगा। वो हंसने लगी। मैंने उसे अपने पास खींचा और उससे कहा, अच्छा, क्या ये रंग भी है तुम्हारा? उसने कहा, है ना, देखना है? मैंने कहा, हाँ ज़रूर। उसने कहा, अब कोई रंग नहीं है, अब बस तमन्ना है जो तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैंने मजाक में कहा, अच्छा, तुम्ही ने दिल भी तो तोड़ा था। उसने प्यार से मेरे गाल पे हाथ रखा और कहा, तुम नहीं जानते ऐसा करने से क्या गुजरी थी मेरे दिल पर। लेकिन उस दिन भी तुमने मदद ही की थी। सोचा था क्या क्या कहना पड़ेगा तुमसे रिश्ता ख़त्म करने के लिए, लेकिन तुम बस एक बार में ही मान गए और चले गए थे मेरे कहने से। इतना क्यों चाहते थे? इतना विश्वास क्यों था मुझ पर? मैंने उसके बालों को संवारते हुए कहा, चाहता था नहीं, आज भी चाहता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम आज इतने करीब कैसे होती? तमन्ना ने कहा, मुझसे तुम्हारा दिल टूटा, फिर भी तुमने कभी किसी और को नहीं चाहा। मैंने उसके होठों पे हाथ रख के उसे चुप किया और उसके सिर को चूम लिया। बस अब याद मत करो कुछ, बस ये याद रखो, तुम्हें तो मैं कॉलेज के पहले दिन से ही चाहने लगा था, तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा कोई मिलता कहाँ? तमन्ना ने मेरे कंधे पर से सर उठाया और दूसरी तरफ घूम के बोली, और अगर कोई मिल जाती तो? वो उठकर गुस्से से जाने लगी और मैं उसे मनाने के लिए उसके पीछे भागा। बस यही कहता हुआ, फिर अब गुस्से का रंग दिखा रही हो तमन्ना? अरे यार, कोई मिला थोड़ी ना। एक रिश्ता सिर्फ टूटने के लिए नहीं बनता, वो आपस में जोड़ने का काम भी करता है। ये सच ही है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक कल बीता है अपनी कहानी कहकर और एक कल आने को है जिसके पास भी एक कहानी है कहने के लिए। दोस्तों, ये भी एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इस लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहाँ किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।